नमस्कार, आप देख रहे हैं एचसीएन न्यूज। मैं हूं आपके साथ रंजना उपाध्याय। सोमवार 21 फरवरी को प्रधानमंत्री मोदी ने शिक्षा के क्षेत्र में बजट 2022 के प्रभाव को लेकर एक वेबिनार को संबोधित किया। पीएम मोदी ने कई महत्वपूर्ण बातों को देशवासियों के सामने रखा। उन्होंने वेबिनार में शिक्षा के क्षेत्र में केंद्रीय बजट 2022 के सकारात्मक प्रभाव पर जोर डालते हुए एक एक करके सभी बातों को बारीकी से समझाते नजर आए। भारत के भावी प्रधानमंत्री में शुमार नरेंद्र मोदी ने डिजिटल कनेक्टिविटी पर बात करते हुए डिजिटल यूनिवर्सिटी के बारे में बात की, जहां उन्होंने युवाओं को ध्यान में रखते हुए कहा, आज की युवा पीढ़ी देश के भविष्य की कर्णधार है और भविष्य के राष्ट्र निर्माता भी है। आज की युवा पीढ़ी को सशक्त करने का मतलब है भारत के भविष्य को सशक्त करना। जबकि पीएम मोदी ने केंद्रीय शिक्षा बजट 2022 को लेकर कहा कि जमीनी स्तर पर लागू करने के लिए देश के अहम तौर पर इसमें भूमिका निभाई गई है। इस दौरान पीएम मोदी ने कई बातों का उल्लेख किया, जहां भारत की शिक्षा प्रणाली को किस कदर सकारात्मक रूप दिया जाए उस पर भी चर्चा की गई। फ्रेंड्स, हमारी आज की युवा पीढ़ी देश के भविष्य की कर्णधार है, वहीं भविष्य के नेशन बिल्डर्स भी हैं। इसलिए आज की युवा पीढ़ी को एम्पावरिंग करने का मतलब है भारत के भविष्य को एम्पावर करना। इसी सोच के साथ 2022 के बजट में एजुकेशन सेक्टर से जुड़ी 5 बातों पर बहुत जोर दिया गया है। पहला, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ क्वालिटी एजुकेशन। हमारी शिक्षा व्यवस्था का विस्तार हो, उसकी क्वालिटी सुधरे और एजुकेशन सेक्टर की क्षमता बढ़े, इसके लिए अहम निर्णय लिए गए हैं। दूसरा है स्किल डेवलपमेंट। देश में डिजिटल स्किलिंग इकोसिस्टम बने। इंडस्ट्री 4.0 की जब चर्चा चल रही है तो इंडस्ट्री की डिमांड के हिसाब से स्किल डेवलपमेंट हो, इंडस्ट्री लिंकेज बेहतर हो, इस पर ध्यान दिया गया है। तीसरा महत्वपूर्ण पक्ष है अर्बन प्लानिंग और डिजाइन। इसमें भारत का जो पुरातन अनुभव और ज्ञान है उसे हमारी आज की शिक्षा में समाहित किया जाना आवश्यक है। चौथा अहम पक्ष है इंटरनेशनलाइजेशन। भारत में वर्ल्ड क्लास विदेशी यूनिवर्सिटियां आए, जो हमारे औद्योगिक क्षेत्र हैं, जैसे गिफ्ट सिटी है, वहां फिनटेक से जुड़े संस्थान आए, इसे भी प्रोत्साहित किया जाए। पांचवा महत्वपूर्ण पक्ष है एवीजीसी, यानी एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग, कॉमिक। इन सभी में रोजगार की अपार संभावनाएं हैं। एक बहुत बड़ा ग्लोबल मार्केट है। इसे पूरा करने के लिए हम भारतीय टैलेंट का कैसे इस्तेमाल बढ़ाएं, इस पर भी उतना ही ध्यान दिया गया है। ये बजट नई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को जमीन पर उतारने में बहुत मदद करने वाला है।